अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो तमाम बैंकों से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन सा बैंक दे रहा है सबसे ज़्यादा मुनाफा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई 2025। वो बैंक्स जो मई 2025 में सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रहे हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ टाइप्स के बैंक्स हैं जो सरमायाकारी के अगेंस्ट जो है अपने सरमायाकारों को मुनाफा देते हैं। ये मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे भी हो सकता है, क्वार्टरली बेसिस पे भी हो सकता है, बाई एनुअली बेसिस पे भी हो सकता है और एनुअल बेसिस पे भी मुनाफा हो सकता है। अच्छा, इन मुख्तलिफ टाइप्स के बैंकों में इस्लामिक बैंक्स हो गया, नेशनल सेविंग्स हो गए हैं, ठीक है, कन्वेंशनल बैंक्स है, माइक्रो फाइनेंस बैंक है और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो अपने सरमायाकार को सरमायाकारी के अगेंस्ट जो है वो मुनाफा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम नेशनल सेविंग की। वो लोग जो नेशनल सेविंग की स्कीमों में सरमायाकारी करते हैं, उन्हें नेशनल सेविंग की किन स्कीमों में सरमायाकारी करनी चाहिए जिसका मुनाफा बहुत ही बेहतरीन है। नेशनल सेविंग के लिए जो हम सबसे पहले सजेस्ट करेंगे आप लोगों को, जो स्कीम है वो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो है बेसिकली वो इसमें 3 टाइप्स के लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। नंबर 1 है बेवा ख़वातून जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की हो। उसके अलावा जनाब सीनियर सिटीज़न जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हो, या वो अफराद जिनको माज़ूर अफराद कहते हैं, डिसेबल्ड पर्सन जिनकी शनाख्ती कार्ड पे डिसेबिलिटी का लोगो बना हो, वो लोग जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कम से कम 5,000 से लेकर 75 लाख रुपए तक की सरमायाकारी की जा सकती है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिलता है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट कौमी बचत की वाहिद स्कीम है जिसपे किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं होता, ना कोई इनकम टैक्स होता है, ना ज़कात टैक्स होता है और ना ही विथहोल्डिंग टैक्स होता है, ठीक है। अच्छा, बहबूद सेविंग के अलावा अगर आप चाहें तो कौमी बचत की स्कीम है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, इसमें भी आप सरमायाकारी कर सकते हैं। ये रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट बेसिकली कौमी बचत की जो है वो 5 साल स्कीम है, 5 साल के बाद मैच्योर हो जाती है और इसका मुनाफा रेट जो है मुनाफा मंथली बेसिस पर मिल रहा होता है। और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की मुनाफा रेट की बात करें तो इस वक्त इसका मुनाफा रेट 11.64% है। मतलब 1 लाख रुपए की सरमायाकारी पे आपको साल का 1 लाख की सरमायाकारी पे मंथली मुनाफा मिलेगा 970 रुपए का, ठीक है। लेकिन इस पे टैक्स कटता है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की बात बोल हो रही है तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख की सरमायाकारी पे मंथली मुनाफा मिलेगा 970 रुपए का। इस पे टैक्स कटेगा फाइलर का 15%, नॉन फाइलर का 35%, ठीक है। दूसरा हमने कौमी बचत की जो दूसरी स्कीम पहली स्कीम जो सजेस्ट की थी वो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। इसका मुनाफा रेट 13.64% है, मतलब 13.68% है, ठीक है। मतलब 1 लाख रुपए की सरमायाकारी पे मंथली मुनाफा मिलेगा 1140 रुपए का और इस पे किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं होता। मतलब ना कोई इनकम टैक्स होता है, ना ज़कात टैक्स होता है और ना ही विथ होल्डिंग टैक्स होता है, ठीक है। तो वो लोग जो कौमी बचत की स्कीमों में सरमायाकारी करना चाहते हैं वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट इस वक्त कौमी बचत की बेहतरीन स्कीमें हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो सिर्फ इस्लामिक बैंकों में सरमायाकारी करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जनाब हम कोई सा भी बैंक हो, बस बैंक अच्छा हो, चाहे वो कन्वेंशनल हो, इस्लामिक हो, माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो या कौमी बचत हो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं हम कन्वेंशनल बैंकिंग में सरमायाकारी नहीं करेंगे, हम सूद का मुनाफा नहीं लेंगे, हम सिर्फ इस्लामिक बैंकों में ही सरमायाकारी करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस्लामिक बैंकों की कि किन इस्लामिक बैंकों में आपको सरमायाकारी करना चाहिए। अच्छा, इस्लामिक बैंकों की बात करें तो बैंक अल हबीब इस्लामिक जो है इसमें आप सरमायाकारी कर सकते हैं। बैंक अल हबीब इस्लामिक की स्कीम है, फिक्स डिपॉजिट है, बेसिकली टीडीआर है। इस्लामिक सीनियर सिटीजन 1 ईयर टर्म डिपॉजिट, ठीक है, सीनियर सिटीजन के लिए। लेकिन कोई मसला नहीं है अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। फैमिली में कोई भी सीनियर सिटीजन है तो उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लें, अपने पैसे इस अकाउंट में रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें, ठीक है। तो इस्लामिक स्कीमों में अगर आप सरमायाकारी करते हैं तो आप जो है बैंक अल हबीब इस्लामिक सीनियर सिटीजन 1 ईयर टर्म डिपॉजिट में सरमायाकारी कर सकते हैं। मुनाफा रेट की बात करें, देखो आपको सीरियल नंबर 35 पे दिख रहा होगा। टर्म डिपॉजिट 1 ईयर सीनियर सिटीजन अकाउंट प्रॉफिट इसका मंथली बेसिस पे मिलता है और इसका मुनाफा रेट जो मई में इन्होंने डिक्लेयर किया वो 10% का है।
अच्छा, इसके अलावा आप चाहें तो एचबीएल इस्लामिक में भी जो सरमायाकारी कर सकते हैं। एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट है। एचबीएल पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे कामयाब बैंक है। इसका ये अकाउंट है एचबीएल इस्लामिक का, एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट। इसका मुनाफा भी मंथली बेसिस पे मिलता है, इसका मुनाफा रेट भी अच्छा है। और इसके अलावा आप चाहें तो मीज़ान बैंक में भी सरमायाकारी कर सकते हैं। मीज़ान बैंक का सीनियर सिटीजन अकाउंट है, उसका मुनाफा रेट भी अच्छा है। अच्छा, कुछ सरमायाकार ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमें किसी बैंक पे ट्रस्ट नहीं है, हम सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट के बैंकों की स्कीमों में सरमायाकारी करेंगे, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट के बैंकों से मुराद ये कि गवर्नमेंट का जो इस वक्त बैंक कहलाता है, वो तो बहुत सारे बैंक क्लेम करते हैं कि ये वो गवर्नमेंट के बैंक है। जैसे बैंक ऑफ पंजाब है, वो भी उसका कुछ पार्ट गवर्नमेंट का है। सिंध बैंक है, उसका भी कुछ पार्ट गवर्नमेंट का है। लेकिन एक्चुअल जो बैंक है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो गवर्नमेंट का बैंक कहलाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का बैंक, कुछ लोग कहते हैं कि जनाब हम सिर्फ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे बड़े पैमाने पर सरमायाकार जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्कीमों में सरमायाकारी करते हैं। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की भी कुछ स्कीमें ऐसी हैं जिसका मुनाफा रेट बहुत शानदार। अच्छा, अगर आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्कीमों में सरमायाकारी करते हैं तो आप एनबीपी इत्मीनान अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त अकाउंट है, इसका मुनाफा रेट भी बहुत ही शानदार है। बेसिकली ये सीनियर सिटीज़न अकाउंट है, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीज़न नहीं है तो कोई मसला नहीं। वही सिंपल सी बात है कि फैमिली में जो भी सीनियर सिटीज़न है उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लें, अपने पैसे इस अकाउंट में रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें। एनबीपी इत्मीनान अकाउंट का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिलता है। अच्छा, इसके अलावा एनबीपी प्रीमियम आमदनी सर्टिफिकेट में भी आप सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा ही ज़बरदस्त एनबीपी प्रीमियम आमदनी सर्टिफिकेट, इसका मुनाफा रेट जो है वो रिसेंटली तब्दील हुआ, बल्कि मुनाफे में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। 5 साल का ये सर्टिफिकेट है और 5 साल के बाद मैच्योर हो जाता है। मुनाफा आपको इसमें मंथली बेसिस पर मिल रहा होता है। इसमें आप कम से कम 20,000 से सरमायाकारी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। मुनाफा रेट की बात की जाए तो एनबीपी आमदनी सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एक साल का मुनाफा जो है इसका वो 8% है, अगर मुनाफा मंथली बेसिस पे लेंगे। और अगर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो 8.30% का मुनाफा है। 2 साल का मुनाफा 8.5% है और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मिलेगा आपको 8.84। 3 साल का जो मुनाफा है वो 9% है, अगर मुनाफा मंथली बेसिस पे लेंगे और कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो 9.38 है। 4 साल का मुनाफा जो है वो 10% है, कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो 10.47% है। और 5 साल का मुनाफा बहुत ही शानदार है, 11.50%। और अगर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो मुनाफा और शानदार हो जाएगा, 12.13%। और इसी तरह एनबीपी इत्मीनान टीडीआर की बात की जाए तो 1 साल का जो मुनाफा रेट है इस वक्त वो है 12%, अगर आप मुनाफा मंथली बेसिस पे लेंगे। और अगर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो 12.68% का मुनाफा है। 3 साल का मुनाफा जो है वो 9.20% है, अगर आप मुनाफा मंथली बेसिस पे लेंगे। और अगर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो 9.60 है। इसी तरह 5 साल का मुनाफा 9% है, अगर मुनाफा मंथली बेसिस पे लेंगे। और अगर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे 9.38 है। इसी तरह 10 साल का मुनाफा जो है वो 8% है, अगर मुनाफा आप मंथली बेसिस पे लेंगे। और अगर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो 8.30% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस बैंक की, ठीक है। बड़े पैमाने पे लोग जो है माइक्रो फाइनेंस बैंक में भी सरमायाकारी करते हैं। पहले तो ये था कि बहुत लोग इन बैंकों को बहुत ज़्यादा रिस्की समझते थे, लेकिन जब से बड़ी कंपनीज़ जो है वो मंजर आम पर बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने जो है माइक्रो फाइनेंस बैंक खोलना शुरू किया, उसके बाद बड़े पैमाने पर लोग जो है वो माइक्रो फाइनेंस बैंक में भी सरमायाकारी करते हैं, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस बैंक में जो लोग सरमायाकारी करते हैं उनके लिए भी हम कुछ बैंक ऐसे जो बहुत ही शानदार मुनाफा दे रहे हैं। यू माइक्रो फाइनेंस बैंक जो बेसिकली पीटीसीएल का इदारा है, जो मेन कंपनी है वो पीटीसीएल है, ठीक है। पीटीसीएल की सब कंपनी यूफोन पीटीसीएल की सब कंपनी है यू माइक्रो फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो चूंकि पीटीसीएल एक बहुत बड़ा इदारा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इदारा है, तो बड़े पैमाने पे लोग जो है वो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की स्कीमों में सरमायाकारी करते हैं, खासतौर पर समर इस्लामी टर्म डिपॉजिट, जिसका मुनाफा हर दफ़ा ही बहुत ही शानदार होता है। और आज ही इस पर हमने एक वीडियो भी बनाई, कल ही इन्होंने मुनाफा रेट डिक्लेयर किया और बहुत ही शानदार मुनाफा जो है वो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक दे रहा है, ठीक है। तो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की जो स्कीम है समर इस्लामिक टर्म डिपॉजिट इस्लामिक स्कीम है, इसका मुनाफा सूद से पाक है, बहुत ही शानदार मुनाफा है। मुनाफा रेट हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये मुनाफा रेट इनका लेटेस्ट मुनाफा रेट है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे एंड में आ जाए तो ये समर इस्लामिक टर्म डिपॉजिट 2 टाइप्स की मुनाफे देते हैं, एक
एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी देता है आपको और एक मंथली बेसिस पे देता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मंथली बेसिस पे आप मुनाफा लेंगे, अगर 1 साल की स्कीम है तो 14.1560 मुनाफा है, और अगर 3 साल की स्कीम है तो 11.255 है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखें 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल और 3 साल का मुनाफा रेट दिया हुआ है। लेकिन आप ये देखें 1 साल की सरमायाकारी पे 14.1560% का मुनाफा आपको मिल रहा है। तो वो लोग जो माइक्रो फाइनेंस बैंक में सरमायाकारी करते हैं उन्हें जो है यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की स्कीम है समर इस्लामिक टर्म डिपॉजिट, वो बहुत ही ज़बरदस्त इसका मुनाफा वो इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कन्वेंशनल बैंक की, ठीक है। हमने बात की कौमी बचत बैंकों की, मतलब नेशनल सेविंग की, हमने बात की जनाब इस्लामिक बैंक की, हमने बात की माइक्रो फाइनेंस बैंक की, हमने बात की नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की, ठीक है। अब बात करते हैं कन्वेंशनल बैंकों की, ठीक है। मुख्तलिफ कन्वेंशनल बैंक है जो तकरीबन सेम मुनाफा देते हैं। इनमें 1-2 बैंक हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है। इसके अलावा आप चाहें तो जिसमें आपका अकाउंट है, क्योंकि इनके मुनाफे तकरीबन सेम है, लेकिन चूँकि हमें आपको कुछ बैंक सजेस्ट करना है। कन्वेंशनल बैंक में ये अकाउंट है जनाब हबीब मेट्रो प्रिविलेज 55+ अकाउंट, ठीक है। इसका मुनाफा रेट बहुत ही शानदार है, मुनाफा भी मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। अगरचे ये अकाउंट सीनियर सिटीज़न है, अगर आप सीनियर सिटीज़न नहीं है तो कोई मसला नहीं, फैमिली में जो भी सीनियर सिटीज़न है उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लें, अपने पैसे इस अकाउंट में रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें, ठीक है। तो कन्वेंशनल बैंकों में हबीब मेट्रो में आप सरमायाकारी कर सकते हैं। मुनाफा रेट की बात करें जनाब तो हबीब मेट्रो के ये अकाउंट है जनाब प्रिविलेज 55, हबीब मेट्रो प्रिविलेज 55+ अकाउंट, ये देखें इसका मुनाफा रेट 11% के हिसाब से यहाँ पर आपको मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा जनाब ये सुनहरी बैंक है। सुनहरी बैंक का एक TDR है फिक्स डिपॉजिट 1 साल का, 1 साल के बाद मैच्योर हो जाता है। मुनाफा आपको इसका मैच्योरिटी के बाद मिलता है। सुनहरी सालाना आमदनी अकाउंट, जैसे नाम से पता चल रहा है सुनहरी सालाना आमदनी अकाउंट, इसका मुनाफा 1 साल के बाद मिलता है, ठीक है। मुनाफा रेट जो है इसका 11% का शानदार मुनाफा है। तो जो लोग इसमें सरमायाकारी करना चाहे इसमें भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जिन लोगों का अकाउंट जो है वो HBL में है या MCB में है या UBL में है या दूसरे बैंकों में है, बैंक अल्फा है, बैंक अल हबीब है, JS बैंक है, बैंक और मुख्तलिफ बैंक हैं, ठीक है। बैंक ऑफ पंजाब है, बैंक ऑफ खैबर है, इन बैंकों में तो इन तमाम बैंकों का मुनाफा जो है तकरीबन 10.5% तो 11% के दरमियान है, ठीक है। तो इनमें जिसमें आप जो बैंक आपको सूटेबल लगे, जिनमें आपका जो है जिनका स्टाफ आपसे अच्छा ट्रीट करे या जो बैंक आपको सूटेबल लगे उनमें आप सरमायाकारी कर सकते हैं। कन्वेंशनल बैंक जितने भी तमाम जो है वो तकरीबन सिमिलर हैं। इनमें 2 बैंक ऐसे थे जो बहुत ही अच्छा मुनाफा दे रहे थे, तो हमने आपके साथ शेयर कर दिए। बहरहाल आज की जो हमारी वीडियो थी इसमें हमने आपको सजेस्ट किया जनाब पाकिस्तान में कुछ बैंक्स ऐसे हैं, कुछ टाइप्स के बैंक्स हैं जो अपने सरमायाकारों को मुनाफा देते हैं, जिनमें इस्लामिक बैंक्स हमने आपको सजेस्ट किया कि किन बैंकों में आप सरमायाकारी कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल सेविंग की किन स्कीमों आप सरमायाकारी कर सकते हैं। कन्वेंशनल बैंकों, कौन से कन्वेंशनल बैंकों में आप सरमायाकारी कर सकते हैं, कौन सा माइक्रो फाइनेंस बैंक इस वक्त अच्छा मुनाफा दे रहा है, और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की कौन सी स्कीम में आप सरमायाकारी कर सकते हैं जो इस वक्त अच्छा मुनाफा दे रहा है। सबका मुनाफा रेट क्या है वो भी हमने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।